आंदोलन में ठंडी पड़ी किसान आंदोलन की आग अब दक्षिण हरियाणा में सुलगती जा रही है। मुद्दा है कासन और इसके आसपास के 25 गांव की 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का, जिसको रद्द करने को लेकर सैकड़ों किसान बीते 150 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन न तो जिला प्रशासन इनकी गुहार सुन रहा है और न ही प्रदेश सरकार। ऐसे में किसानों का विरोध अब और तेज होता जा रहा है, जिसके चलते आज भी इन किसानों ने सरकार के विरोध में सड़कों पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। आज 28 तारीख दिन बुधवार को हम लोग देह शामलात जुमला मुश्तरका मालिकान और जो धोले की ज़मीनें हैं 1810 एकड़ मानेसर की ज़मीन का मामला है, 1128 एकड़ ज़मीन मानेसर का मामला है। इन सब ज़मीनों को बचाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे अभी। और हम जो कोर्ट के आदेश हैं हमारी ज़मीनों को जब्त करने के खिलाफ, उसकी प्रतियाँ हम आज यहाँ पे जलाएंगे। और ये प्रदर्शन जो है यहाँ नहीं, संपूर्ण हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा के हर जिले में ये प्रदर्शन आज हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं। सरकार ये सोचती है कि इन किसानों के पास कोई काम नहीं है, ये सब बेकार आदमी है और ये ऐसे बैठे रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन मैं सरकार को एक बात कहना चाहूँगा, हमारे को 99 दिन हो गए हैं, कल हमारी सेंचुरी लग जाएगी, 100 दिन हो जाएंगे। और ये पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है, पूरे भारत देश को पता है कि 100 दिन से ये किसान धरने पर बैठे हैं। तो सरकार हल्के में ले रही है तो सरकार लेती रहे हल्के में, लेकिन 9 तारीख की जो प्लानिंग है हमारी या आगे का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो हम किसी को बता के नहीं करेंगे और जो हमने करना है वो करेंगे हम। हर बार महापंचायत में दोपहर के फैसले के बाद यही कहा जाता है कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन हर बार फिर महापंचायत होते कुछ नहीं होता। अब इसका जो सोल्यूशन है वो आ गया है हमारे सामने कि अब तो हमने आर पार की लड़ाई लड़नी है। अगर 2 दिन में, 1 दिन में, आज कल में हमारे पास बुलावा आ जाता है सरकार का, बातचीत से मसला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार हमारे को मार दे और हमारी जमीन को हड़प ले। इसके अलावा कोई चारा नहीं है सरकार के पास। केवल महापंचायत होगी या फिर कुछ बड़ा भी करना है? नहीं, अब महापंचायत नहीं होगी हमारी। अब हमारा वो होगा, महाभारत होगा। अब हमारा महापंचायत खत्म समझो, अब हमारा महाभारत होगा। इस हरियाणा की धरती पे कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ था, अब गुरु द्रोणाचार्य की धरती पे महाभारत होगा यहाँ पर। और उसके जो कौरव सेना है वो खट्टर की रहेगी, पांडव सेना हमारी रहेगी और हम उसको तहस-नहस कर देंगे। देखो जी, फैसला तो तब निकले तब सरकार फैसले की बात करे। सरकार तो ये कहती है कि तुम्हें 91 लाख रुपए देते हैं और 1000 गज का प्लाट, उसमें तुम्हें 16,000 रुपये गज का तुमने वापस भरना पड़ेगा। हम कहाँ से भरेंगे? 16,000 रुपये गज का 1 करोड़ 65 लाख होता है, हमें रुपये मिलते हैं 55 लाख, 1 करोड़ 65 लाख उनको वापस भरते हैं। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी कि हमारी ज़मीन छोड़ दे या फिर हमें 11 करोड़ मुआवजा दे और हमारी बसापत और कॉलोनियों को छोड़ा जाए। बहुत पुरानी रिहाइश है जी हमारी और डीसी साहब से, हम सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं। वो कहते हैं कॉलोनी तो 11 साल के बाद, 2011 के बाद कटी है। जमींदारों की कोई गलती नहीं है, जमींदारों को भोले भाड़े होते हैं, डीलर प्लाट काट के चले जाते हैं। लेकिन सरकार को तो पता है कि सेक्शन 4 होने के बाद टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उनके पटवारी, तहसीलदार, सब अधिकारी वो टुकड़ों में रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं? सरकार उनका एफिडेविट ले रही, सरकार उनसे प्रॉफिट ले रही है रजिस्ट्रियों का। रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी खरीद रहे हैं जमींदार, स्टाम्प ड्यूटी का तो सरकार के पास जा रही है। सरकार हमसे हर तरह से प्रॉफिट ले रही है। एक तरफ कहती है सरकार हर किसान के, हर आदमी के सर पे छत होगी, लेकिन ये तो मजदूरों के, किसानों के छत से छत क्या, जमीन भी खोज रही है पैरों के नीचे से। वहीं मामले में ज्ञापन मिलने के बाद एडीसी ने मामले में कार्रवाई जारी होने की बात कही। किसानों ने ज्ञापन दिया है, गिरदावरी का ज्ञापन दिया है और बाकी उनकी जो कासन में जो ज़मीन वाला है वो, और 22 सितंबर को चंडीगढ़ पे किसानों की बैठक भी कराई गई है। उपायुक्त महोदय भी उसमें बैठक में गए थे। उस पर कार्रवाई चल रही है, जैसे उस पर जो कार्रवाई है उससे किसानों को अवगत करा दिया जाएगा। किसानों ने टाइम मांगा है, कितने दिनों का टाइम दिया किसानों को? अभी जैसे ही जो मीटिंग है, क्योंकि मीटिंग में जो भी चर्चा हुई थी उसमें किसान प्रतिनिधि भी थे, उपायुक्त महोदय भी थे। जो निर्णय होगा उसमें कुछ समय लगेगा, जो समय लगेगा वो अवगत करा दिया। गौर हो कि आज जहां किसानों ने अर्धनग्न अवस्था में 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण और दोहलेदार जमीन के साथ 1110 एकड़ जमीन के मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, वहीं सरकार को मामले में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसानों द्वारा आज किए गए प्रदर्शन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।